नमस्कार। मैं आपका सचिन मिश्रा, राष्ट्र सचिव राष्ट्रीय सब जनशक्ति पार्टी बिहार की तरफ से आप सभी को प्रणाम नमस्कार कहता हूँ। आज लाइव आने का एक कारण है कि जो बिहार की स्थिति जो चल रही है अभी और जो बिहार की जो सिस्टम है उसके प्रति आप सबसे मैं बात करना चाहता हूँ, कुछ कहना चाहता हूँ कि आज की जो स्थिति हो गई है बिहार की, टोटल करप्शन। अगर आपके पास सत्य पेपर भी है तो बिना पैसा दिए बिहार में आपका एक भी पेपर इस जगह से इस जगह नहीं जा सकता, चाहे नीचे से लेकर चाहे ऊपर के अधिकारी तक, सब के सब करप्ट हैं, सब के सब करप्ट हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं, जो बिहार के मुख्यमंत्री जी हैं, माननीय श्री नीतीश कुमार जी से मैं कहना चाहता हूं कि आप सभा तो लेते हैं बहुत, हर जगह पूरे बिहार में समाधान यात्रा निकालते हैं। एक समाधान ये भी आप निकालिए ना कि अगर कोई सत्य पेपर लेके जाता है, सच्चाई का पेपर लेके जाता है, तो उसके साथ दुर्व्यवहार क्यों होता है? आप कहते हैं कि बिहार में बहुत सारे, मैं ऐसा कर दूंगा वैसा कर रहा हूं, बिहार में बहुत सारी चीजें को, सिस्टम को मैं चेंज कर दूं। कोई सिस्टम चेंज नहीं है। मैं जीता जाता उदाहरण दे रहा हूं आपको। मेरा खुद का लिखा हुआ पेपर है। आज कहना नहीं चाहता हूं, लेकिन आज लाइव आके मैं ये कह रहा हूं, सबको मालूम होना चाहिए कि बिहार में क्या चल रहा है। जब जनप्रतिनिधि के साथ ऐसा व्यवहार होगा तो आम जनता के साथ क्या होगा? आम जनता तो ऑफिस के कार्यालय को रोज आते जाते उनके तो जूते चप्पल सब घस जाते होंगे। मैं मुख्यमंत्री से ये कहना चाहता हूं कि आप किसी का भी, कोई भी अधिकारी को आप क्वालिफिकेशन या पढ़ा लिखा उसके गुणवत्ता के हिसाब से उसको अधिकारी बनाते हैं या कुर्सी पे बैठाते हैं? आपसे मैंने कितने बार मुख्यमंत्री जी, बिहार के मुख्यमंत्री जी श्री नीतीश कुमार जी को मैं निवेदन करता हूँ, कितने बार आपको मैंने मेल किया, ऑफिशियल मेल आईडी पे मेल किया, फोन तो आप उठाते नहीं। मैंने मेल करके आपको अपनी पूरी जानकारी दी कि क्या क्या हो रहा है हमारे साथ। आपने फॉरवर्ड कर दिया डीजीपी को, आपने फॉरवर्ड कर दिया डीएम को, आपने फॉरवर्ड कर दिया एसपी को, लेकिन कोई सुनवाई हुई? एक बार भी कोई आके मेरे उधर आके पूछा नहीं कि भाई आपने ऐसा ऐसा आवेदन दिया है, उसका क्या है मामला, सत्य है कि झूठ है कि क्या है? किसी ने भी आके एक बार भी नहीं पूछा। मैंने इतने बार निवेदन आपको दिया, डीजीपी सर को दिया, मैंने बिहार के चीफ सेक्रेटरी को भी पटना जाके उनके ऑफिस कार्यालय में भी मैंने दिया, डीजीपी सर को भी मैंने उनके कार्यालय में पटना में जाके उनके कार्यालय 11 नवंबर को मैंने निवेदन दिया, फिर भी कोई सुनवाई नहीं हुई। भोरे थाना, जिला गोपालगंज में भोरे थाना पड़ता है, ब्लॉक। वहां के भोरे थाना के जो थाना प्रभारी हैं सुरेंद्र यादव जी, उनसे भी निवेदन दिया गया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। सुरेंद्र यादव जी मेरे पिताजी को कहते हैं कि सब्र कीजिए, शांति रखिए। और वहीं उसी समय एक सुरजीत सिंह करके कोई भोरे थाना में रहता है, आई थिंक डबल स्टार है, उनके पोस्ट के बारे में मुझे जानकारी नहीं है। हमारे सामने वाले जो पार्टी है, जो एंटी पार्टी है,
उनको वो सौंप देते हैं केस। और सुरजीत सिंह वो ऐसा व्यक्ति है जिसको बात करने का तमीज नहीं है, बात करने का तमीज नहीं है। करप्शन से ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा करप्ट इंसान है वो। मैं खुले एकदम लाइव बोल रहा हूं आपके सामने कि मजबूर हूं कि आज लाइव आना पड़ा मुझे और सबको बताना पड़ा कि क्या चल रहा है बिहार के अंदर। भोरे थाना पूरा करप्ट है, बिना पैसा लिए आपका एक भी काम नहीं हो सकता। हम सत्य पेपर भी लेके जाएंगे तो भी काम नहीं हो रहा। हमारी जमीन लिखी हुई जमीन है, हमने अपने बड़े पिताजी अपने बड़ी मम्मी से वो जमीन खरीदा है बाय कोर्ट। कोर्ट से जजमेंट भी हो चुकी है, कोर्ट का डिग्री भी मिल चुका है। लेकिन सीओ, भोरे का जो सीओ है, टाल मटोल कर रहा है। ऐसा लगता है कि सीओ का झोली भर दिया गया है पैसों से, जिसकी वजह से वो हमारा सत्य का पेपर का काम वो कर नहीं रहा है। दाखिल खारिज करने के लिए बोला तो नहीं दाखिल खारिज कर रहा है। ऐसा है वैसा है, कर्मचारी नहीं है, कर्मचारी पद पे नहीं। अरे कर्मचारी पद पे नहीं है तो आप सबका काम रोक दोगे आप? हमारे दादा परदादा का अगर जमीन होता तो आप सबका हिस्सा बांटते तो बात अलग रहता। वो मेरे बड़े पिताजी का जमीन लिखी हुई जमीन थी 1984 में। उन्होंने बड़ी मम्मी के नाम पे 2010 में कर दी, बख्शिशनामा कर दिया। वो लिखी हुई जमीन है। अब बड़ी मम्मी ने हमारी मम्मी को सौंप दिया, पूरा सौंप दी। बाई कोर्ट से जजमेंट भी हो गया, डिग्री भी हो गई। लेकिन भोरे का जो सीओ है, अधिकारी, अंचल अधिकारी, वो हमारा दाखिल खारिज नहीं कर रहा है। किसी के दबाव पे आके नहीं करता होगा, कोई भी हो सकता है, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन किसी के दबाव में आके ही वो सीओ दाखिल खारिज हमारा नहीं कर रहा है, टाल मटोल कर रहा है। यही सिस्टम है बिहार का। अगर कोई इंसान कोर्ट, आखिर में कोई प्रॉब्लम होता है या कोई समस्या आती है, कहीं से निवारण नहीं होता है, तो लोग कहाँ जाते हैं? न्यायालय में जाते हैं। अच्छा, में न्यायालय से ही सब प्रक्रिया हो चुकी है, जजमेंट हो चुका है, डिग्री हमें न्यायालय से मिल चुकी है, तो भी ये सीओ बोलता कि मैं नहीं मानता। मतलब ये जो सीओ है भोरे का, अंचल अधिकारी, ये न्यायालय से भी बढ़कर है। ये जो थाना है, भोरे थाना, ये न्यायालय से बढ़कर है। डीएसएलआर हथुआ के 2 जनवरी को उनके कार्यालय में, हथुआ कार्यालय में, डीएसएलआर के ऑफिस में आवेदन दिया गया है। और डीएसएलआर 2 जनवरी से ऑफिस में बैठते ही नहीं है। 2 जनवरी से, सोचिए, उन्हीं को पोस्ट दिया गया है लोक शिकायत का। वो अधिकारी लोक शिकायत के भी अधिकारी हैं, डीएसएलआर भी हैं, लेकिन कहीं नहीं बैठते हैं। सारे प्रूफ है मेरे पास, सारे एविडेंस मेरे पास पड़े हुए हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं कर रहा। हाँ, ऐसा है। डीएसएलआर बोलते कि जब सीओ कुछ करेगा तभी हम। अरे लेकिन आप जब कुछ उनसे बोलेंगे ही नहीं तो कैसा सीओ करेगा? सीओ तो किसी के दबाव में आके हमारा काम रोक के रखा है ना। क्या रुका है? वजह क्या है? नोटिस सीओ भेजवाता है सबको, लेकिन सीओ ये नहीं पूछता है कि तुम जो विरोध कर रहे हो तो विरोध का तुम्हारे पास पेपर है, जमीन का पेपर है तुम्हारे पास, तो तुम विरोध क्यों कर रहे हो? जमीन का पेपर हमारे पास है, कोर्ट से बाकायदा हमने लिखवाया है, जजमेंट, डिग्री, पेपर सब हमारा है, हमारे माताजी के नाम पे है। लेकिन सीओ और भोरे थाना एक शब्द उन लोग से नहीं पूछ रहा है। ऐसा लगता है कि झोली भरा गई उनकी। ये कब तक चलेगा? मैं मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूँ, ये कब तक चलेगा? आप तो मीडिया के सामने बहुत बड़ी बड़ी बात करते हैं, हम सिस्टम चेंज कर दिए, ये कर दिए। क्या सिस्टम चेंज किए आप? यही सिस्टम है आपका? हम दरखास्त लेके जाते हैं उनके पास, सीओ बात नहीं करता है, उसको बात करने की तमीज नहीं है, उसको कोई भी कायदा कानून उसको नहीं मालूम है। वो बोलता कि हम हमसे वो किए हैं,
अरे आपसे क्या बात करेंगे जब हम जज से लेकर आए हैं, डिग्री लेकर आए सिविल कोर्ट से, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हम लेकर आए हैं, तो अब उसको आप नेग्लेक्ट कर रहे हो, आप उसको मान ही नहीं रहे हो, तो अब क्या मानोगे आप? अपने आप को आप बहुत बड़ा आदमी समझ रहे हो सीओ सर, और ये गलत है। इतना अहंकार अच्छी बात नहीं है। थाना प्रभारी, उनका नाम मान्यवर श्री सुरेंद्र यादव जी है। उनको कहा जाता है, आवेदन दिया जाता है तो आवेदन हमारा एक्सेप्ट नहीं करते हैं, और एंटी पार्टी का आवेदन एक्सेप्ट कर लेते हैं, हम पे 107 लगवा देते हैं। ये सारी मिलीजुली सरकार है। और मैं मेरे तमाम मीडिया भाई से मैं गुजारिश करूंगा इस बात को ऊपर तक उठाया जाए कि क्या चल रहा है बिहार के अंदर। जन सेवक के साथ अगर इस तरह से व्यवहार होगा तो आम जनता के साथ क्या होगा, उसकी कल्पना भी कोई नहीं कर सकता। सिर्फ पैसा, आप पैसा दीजिए, आपका काम होगा। भले आपका पेपर सही ना हो, आपका काम हो जाएगा। लेकिन जिसका सही पेपर है उसको 6 महीने से दौड़ाया जा रहा है, 6 महीने से काम एक भी नहीं हो रहा है। आज हम यहाँ हैं, आज हम वहाँ हैं, हम यहाँ हैं वहाँ हैं। अरे क्या आप यहाँ वहाँ हैं? मैंने एसपी, जो गोपालगंज के एसपी थे आनंद कुमार जी, उनके पास भी मुख्यमंत्री जी की तरफ से फॉरवर्ड हुआ है मेरा आवेदन, फिर भी वो एक बार भी सुनवाई नहीं किया। अब जो नए आए हैं स्वर्ण प्रभात सर, एसपी सर हैं नए, उनको भी मैंने उनके व्हाट्सएप पे भेजा गया, फ़ोन करो तो आप यहाँ हैं, आप वहाँ हैं, मुख्यमंत्री जी आने वाले हैं 15 फरवरी को, तो उसमें व्यवस्था में लगे हुए हैं। मतलब एक व्यवस्था आप करके बाकी सब व्यवस्था को आप हटा देते हैं। ये कैसा लॉ एंड ऑर्डर है? हमारी लिखी जमीन हमारे पास ही नहीं है, और जो एंटी पार्टी उनके पास कुछ नहीं है, फिर भी वो कब्जा किए हैं। ऐसा ऐसा सिस्टम चल रहा है, तो कैसा चलेगा ये? मैं आज मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूँ, गृह मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ, और बिहार के डीजीपी से पूछना चाहता हूँ कि यही लॉ एंड ऑर्डर है? न्यायालय के पेपर को आप लोग रिजेक्ट करते हैं। अंचल अधिकारी को ये हक है कि न्यायालय के पेपर को रिजेक्ट करना, और जिसके पास पेपर नहीं उसकी सुनवाई कर रहे हैं आप, और जिसका पेपर है, न्यायालय का पेपर है, डिग्री है, उसका आप सुनवाई नहीं कर रहे हैं, बात ही नहीं कर रहे हैं। वो लोग अवैध कब्जा करके रखे हुए हैं, लिखी हुई जमीन पे लोग अवैध कब्जा करके रखे हुए हैं। हम आवेदन दे रहे हैं तो उस पर सुनवाई नहीं हो रही है। कैसी सिस्टम है? मैं फिर से मुख्यमंत्री जी श्री नीतीश कुमार जी से मैं ये कहना चाहता हूं कि यही आपका लॉ एंड ऑर्डर है। आप इस लॉ एंड ऑर्डर को सुधारिए। और मैं मीडिया कर्मी, जितने भी मेरे भाई बंधु, जितने भी हमारे मित्र हैं मीडिया कर्मी, चाहे प्रिंट मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, मैं सभी से गुजारिश करूंगा, सभी से निवेदन करूंगा कि इस समस्या को ऊपर तक लेके जाए और पूरी जनता को बताए कि ये हाल है पूरे बिहार के अंदर। मैं फिर से आप सभी से निवेदन करूंगा, इस बात को आगे तक लेके जाए, ऊपर तक लेके जाए, और सत्य की जीत हो। मैं आप सबसे यही निवेदन करूंगा, सत्य की जीत हो। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।